हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का नया टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है एवं इसके अक्षांश देशांतर कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ग्लोब। ग्लोब को पढ़ने और समझने के लिए 0 अंश से भूमध्य रेखा से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। यह है 0 अंश, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर होता है उसे हम उत्तर दिशा कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। ये है उत्तर। और जो नीचे होता है उसे हम दक्षिण गोलार्ध भी कहते हैं। और जो इसके दाहिने तरफ होता है उसे हम पूर्व, और इसके जो बाएं तरफ होता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। कौन सा दिशा कहते हैं? पश्चिम। अब इसके अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। ये जो रेखा होता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। और ये जो रेखा होता है इसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब भारत का अक्षांश और देशांतर कितना है वो हम देख लेते हैं। भारत का जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो है उत्तर में होने के कारण इसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ये भूमध्य रेखा के जो ऊपर होता है उसे हम उत्तर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसलिए हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो उसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और जो इसका देशांतर रेखा है, ये रेखा, उसे हम देख लेते हैं। भारत का जो देशांतर है वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा देशांतर जो है पूर्वी देशांतर है भारत का, पूर्वी देशांतर। ये हो गया पूर्वी देशांतर। ये पूर्व है, इसलिए ये पूरब में पड़ता है, तो इसे हम पूर्वी देशांतर कहेंगे। जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है और विश्व में किस नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद आता है कनाडा। और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। और जो भारत का नंबर है वो 7वें स्थान पे आता है। 7वें स्थान पे कौन आता है? भारत। हम भारत को पढ़ रहे हैं तो भारत को देखेंगे। पहले नंबर पे जो आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है अमेरिका, और जो 7वें स्थान पे आता है वो है भारत। हमारा जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। अब हम इसके क्षेत्रफल को देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल
वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह आएगा वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो विश्व में भूभाग है, विश्व में जो भौगोलिक क्षेत्रफल का भूभाग है वो 2.4% है। कितना है? 2.4%। 2.4%। अब भारत का लंबाई एवं चौड़ाई जो है वो हम देख लेते हैं। भारत का जो लंबाई है वो जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक है, उसे हम देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर से लेके केरल के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है तो हम देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, इसकी चौड़ाई है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई वो कितना है तो देखिए आप लोग, वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि इस समय केंद्र शासित प्रदेश भी नए जुड़े हैं, तो देख लेते हैं राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए, राज्यों की संख्या जो है वो है 28। राज्यों की संख्या है 28। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 8। केंद्र शासित जो राज्य हैं उनकी संख्या है 8। केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8। ये है 8। केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है वो है 8। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जो मुख्यतः भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को काटते हुए आगे जाती है। उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वो किन किन राज्यों को काटती है तो हम उसे देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है वो टोटल 8 राज्यों को काटती है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ये कितने अंश पे है? ये है 23.5 अंश पे। 23.5 अंश पे है। कितने अंश पे है? 23.5 अंश पे। अब ये किन किन राज्यों को काटते हुए जाती है तो देखते हैं हम। कर्क रेखा 8 राज्यों को काटती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पे आएगा मिजोरम, त्रिपुरा। पहले पे आएगा
मिजोरम, मिजोरम। दूसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जो यहाँ पे है, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और चौथे नंबर पर आता है राजस्थान, राजस्थान। पांचवें नंबर पे आएगा गुजरात, राजस्थान जो चौथे नंबर पे यहाँ पे है, और गुजरात जो पांचवें नंबर पे है, गुजरात यहाँ पे है। और जो छठवें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़। ये हो गया छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। और सातवें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि यहाँ पे है, मध्य प्रदेश। आठवें नंबर पर आता है झारखंड। कौन सा प्रदेश आता है? झारखंड, झारखंड, जो कि झारखंड यहाँ पे है। ये टोटल 8 राज्य हैं जिन्हें कर्क रेखा काटते हुए आगे जाती है। अभी इसके हम सीमा विस्तार को देख लेते हैं, क्या कि स्थलीय सीमा कितना है भारत का और जलीय सीमा कितना है, तो हम उसे देख लेते हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर साइड में अधिक पड़ता है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो स्थलीय सीमा हम देख लेते हैं। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो है वह 15,200 किलोमीटर। इसका जो जलीय सीमा है वो भी हम देख लेते हैं। जलीय सीमा, जलीय सीमा जो है इसका 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इसमें जो जलीय सीमा है इसमें केंद्र शासित प्रदेश और द्वीपीय राज्य के सीमा भी शामिल है। ये द्वीपीय राज्य जो है लक्षद्वीप, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सीमा भी इंक्लूड है। अब भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं, ना ही जलीय सीमा से टच होते हैं। तो उन राज्यों को हम भू आविष्ठित राज्य के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं तो हम देख लेते हैं। भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित राज्य, आविष्ठित राज्य। पहले नंबर पर आता है हरियाणा, जो कि यहाँ पे है, पहले नंबर पे आएगा हरियाणा। हरियाणा। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आता है तेलंगाना, जो कि यहाँ पे है।
तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। तेलंगाना। और चौथे नंबर पर है झारखंड, जो कि यहाँ पे है। झारखंड। और पांचवें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ पे है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पहले नंबर पे है हरियाणा, फिर है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। इन्हें हम भू आवेष्टित राज्य के नाम से जानते हैं। ना तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है और ना ही जलीय सीमा टच करती है। ये 5 हैं और इन्हें हम भू आवेष्टित राज्य के नाम से जानते हैं। अब जो भारत का मानक समय रेखा है वो भी हम देख लेते हैं कि भारत का मानक समय रेखा कितने अंश पे है और किन किन राज्यों को काटती है, उनकी संख्या कितनी है। तो हम देख लेते हैं। जो भारत का मानक समय रेखा है वो यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद से होके गुजरती है, जो कि यहाँ से है यूपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है आंध्र प्रदेश को काटते हुए आगे बढ़ती है। ये 82.5 अंश पे है। कितने पे है? 82.5 अंश पे। 82.5 अंश। तो इसे हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। पहले नंबर पे आता है यूपी, जो कि यहाँ पे है। हम लिख लेते हैं इसे। मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। तो इसे भी हम लिख लेते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन किन किन राज्यों से होकर जाती है? पहले नंबर पर आता है यूपी, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। और दूसरे पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़। और चौथे नंबर पर आता है उड़ीसा। और पांचवें नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा आंध्र प्रदेश। पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे यूपी, जो कि यूपी हमारा यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद आता है एमपी, जो कि एमपी यहाँ पे है, यहाँ तक एमपी आता है। फिर आता है छत्तीसगढ़, जो कि हमारा यहाँ पे है छत्तीसगढ़। और फिर आएगा उड़ीसा, जो कि उड़ीसा यहाँ पे है। और पांचवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। हमारा आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे है। ये हो गया हमारा कंप्लीट भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।